हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन। अपने लास्ट क्लास में हमने हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ा था, ओके। और अपने आज के क्लास में हम हेनरी लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 298 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस would dissolve in 1 liter of water. Assume that nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 bar given KH equal to 76.48 किलो बार। ठीक है। अच्छा देखो, तो कभी भी हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे तो हमें फर्स्ट काम क्या करना है, क्या क्या डाटा गिवन है उसे हमें लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या डाटा गिवन है। फर्स्ट गिवन है नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन दैट इज इक्वल टू 0.987 बार। ठीक है। नेक्स्ट है गिवन हमारा KH 76.48 किलो बार है। अगर हम कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं, हमें वहाँ पे कुछ फॉर्मूला पुट करना है तो हमें सारा जो यूनिट है उससे सेम रखना है। ठीक है, हम यूनिट को चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे बार में गिवन है, यहाँ पे किलो बार में गिवन है, दैट्स वी हैव टू कन्वर्ट द किलो बार इनटू बार। तो क्या करेंगे, 76.48 इंटू 10⁻³ बार। ओके, हो गया। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व होगा 1 लीटर ऑफ वाटर में। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स या मिलीमोल्स है जो कैलकुलेट करना है नाइट्रोजन का, ठीक है, जो डिजॉल्व हो रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हेनरी लॉस का जो फॉर्मूला है वो है P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो जो मोल फ्रैक्शन है वो किसका मोल फ्रैक्शन है? गैस का मोल फ्रैक्शन है, जो कि हमारा वो लिक्विड में यानी कि यहाँ पे वाटर में सॉल्युबल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। KH क्या है? वो है हमारा हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इट इम्प्लाइज हमें क्या चाहिए? हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तभी जाके हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बाय KH। P नाइट्रोजन का वैल्यू कितना है? 0.987 डिवाइडेड बाय KH का वैल्यू 76.48 इंटू 10⁻³। ठीक है, हमें उससे कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि आगे फाइनली एक बड़ा कैलकुलेशन आएगा। ओके, देखो, तो हमें अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन मिल गया। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है देखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू कितना होगा? इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, क्योंकि हमने नाइट्रोजन को वाटर में डिसॉल्व कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन का वैल्यू वहाँ पे है 0.987 बाय 76.48 इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन हमें निकालना है डिवाइडेड बाय यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस वाटर का नंबर ऑफ मोल निकालना है। हम जब वाटर का नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? 1000 ग्राम में लेके उसको निकालते हैं। 11th में पढ़ोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमेशा 1000 ग्राम में निकालते हैं इन जनरल, बाय वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो होता है 18। 1000 बाय 18 जो है 55.5। ठीक है, ये 11th में पढ़े हो और ये वैल्यू को याद भी रखना है क्योंकि ये आगे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल में यूज में आएगा। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो गया? 55.5। नेक्स्ट चीज़ है, ये जो नाइट्रोजन डिजॉल्व हुआ है वाटर में वो कितना अमाउंट में डिजॉल्व हुआ होगा?
बहुत ही स्लाइट अमाउंट में डिवीजन होता है, ठीक है, बहुत ही स्लाइट मतलब इंटू 10 टू द पावर -4 -5 उस ऑर्डर के अमाउंट में वो डिजॉल्व रहता है, ठीक है। अच्छा देखो, हमें 55.5 में नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स ऐड करना है। सपोज ये 55.5 है और नाइट्रोजन का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो ऐसे है 0.0001, ओके। तो जब हम उसको ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 55.50001। तो अगर हम उसको लेके फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, इतना लंबा नहीं लेंगे, हमें ये जो पोर्शन है उससे हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। चाहे हम कुछ भी कैलकुलेशन करो, इतना लेके हम मतलब इतना डेसिमल पॉइंट प्लेस डेसिमल तक लेके हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो हम उसे क्या करेंगे, नियरली इक्वल टू 55.5, ओके। तो ये जो हमने लिखा है ये नाइट्रोजन गैस का नंबर ऑफ मोल्स एग्जैक्टली नहीं है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इतना स्मॉल अमाउंट में डिसॉल्व होता है कि हम वाटर के नंबर ऑफ मोल के कंपैरिजन में उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और वाटर का है नंबर ऑफ मोल, तो हम उससे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 55.5, ओके। ये इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, इसीलिए यहाँ पे हम उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका कुछ तो वैल्यू है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू हो सकता है लेकिन कुछ वैल्यू है, जिसलिए हम उसके ऊपर के वैल्यू को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ओके। नेग्लेक्ट हम किसको कहाँ करेंगे, जब उसके पास एक बहुत बड़ा नंबर रहेगा, ओके। उस बड़े नंबर के साथ हमें अगर एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, तब जाके हम उसे वो स्मॉलर वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, इट इम्प्लाइज नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा 0.987 इंटू 55.5 डिवाइडेड बाय 76.48 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो ये है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो फाइनल वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। फाइनल वैल्यू कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं, वो आता है हमारा 7.16 इंटू 10 टू द पावर -4, ओके। तो ये है हमारा नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ मिलीमोल, तो फिर हमें इसे मिलीमोल में कन्वर्ट भी करना है, ओके। 1 मोल इक्वल टू 1000 मिलीमोल होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 मोल में 1000 मिलीमोल होता है, इतना मोल है, मिलीमोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको 7.16 इंटू 10 टू द -4 के साथ हम 10 टू द पावर 3, 1000 है 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर हमारा आएगा 7.16 इंटू 10 टू द पावर -1 दैट इज 0.716, ठीक है। आया समझ में, चलो लिख लो इसको, हो गया, मिटाते हैं। Next, question number 2. If the solubility of H2S, if the solubility of H2S in water at SDP is 0.195 m, कैलकुलेट, ये हमारा स्मॉल m है, ठीक है। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया। अच्छा, अभी हम समझने की कोशिश करते हैं 0.195
0.195 m का मतलब क्या है? स्मॉल m मतलब मोलालिटी होता है, इसका मतलब हम किसके मोलालिटी के बारे में बात कर रहे हैं? H2S. So 0.195 mole of H2S is present in, मोलालिटी क्या होता है? In 1000 ग्राम ऑफ वाटर. ओके, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट. KH का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, अच्छा तो अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है तो हम रिलेशन जो होता है, क्या रिलेशन होता है? P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्यूट है हमारा गैस, वही होता है. तो हमारे पास KH वैल्यू निकालना है, मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं ना? कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S से वाटर का नंबर ऑफ मोल हमें पता है, तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. लेकिन अगर ये हमें पता है तो P क्या है? P तो हमें नहीं पता. P पता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है STP. STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पहले क्या करेंगे? हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S पता है. ठीक है, वो क्या है? वो है हमारा कहाँ गया? 0.195. नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, वो क्या होता है? वो होता है हमारा निकाले थे 1000/18 निकाले थे ना, that is equal to 55.5. ओके, नेक्स्ट तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकल गया, वो है हमारा 55.5. मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकालना है. ठीक है, कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर. ठीक है, अच्छा अभी क्या करना है? वो वाला फॉर्मूला पुट करेंगे. P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट H2S, मतलब जो भी गैस है. KH पूछा है, सो KH इक्वल टू P बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, दैट इज इक्वल टू P कितना है? 1 है, HTP में 1 एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय ये हमारा जो वैल्यू आएगा 0.195 बाय 0.195 प्लस 55.5. ठीक है, इसको फाइनली जब हम कैलकुलेट करेंगे 0.195 प्लस 55.5 बाय 0.195 उल्टा हो जाएगा तो इतना आएगा. ठीक है, तो अभी इसका वैल्यू जितना आएगा वो हमारा क्या होगा? वो होगा हमारा KH का वैल्यू. ठीक है, अच्छा तो आंसर कितना आएगा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं. आंसर जो है वो हमारा आ रहा है 285.71. ओके, कैलकुलेशन तो खुद से ही करना है. 285.71. यूनिट क्या है? KH, उसका यूनिट होता है एटमॉस्फेयर. क्यों? आप तो पढ़े हो क्यों होता है? यहाँ पे प्रेशर का एटमॉस्फेयर है इसलिए, और मोल फ्रैक्शन का कुछ यूनिट नहीं है, तो KH का भी इसका इक्वली यूनिट होगा. ठीक है, और P हमने कितना ले रखा है? 1 एटमॉस्फेयर, इसके लिए यहाँ पे भी आएगा एटमॉस्फेयर. ठीक है, आया समझ में? चलो लिख लो. हो गया, मिटाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में लिखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ solubilities of nitrogen and oxygen gas in water given that
H for nitrogen equal to 12.6 into 10 to the power 4 atmosphere. KH for oxygen equal to 7.1 into 10 to the power 4 atmosphere. Next, partial pressure of nitrogen equal to 0.8 atmosphere. Partial pressure of oxygen equal to कितना है 0.2 एटमॉस्फेयर. ठीक है, हमें KH और पार्शियल प्रेशर दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का वैल्यू गिवन है. ओके, हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटीज ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. तो ये जो रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी होता है वो कैसे निकालोगे? सॉल्युबिलिटी का रेशियो मतलब कितना वो गैस जो है वो लिक्विड में सॉल्युबल हुआ है. ठीक है, कितना सॉल्युबल होगा वो हम कैसे निकालेंगे? इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. ओके, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे. मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास वही फॉर्मूला है P = KH × X. ठीक है, तो हम अभी अगर मोल फ्रैक्शन के टर्म में निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकाल देंगे उसका रेशियो, तो हमें क्या उसका सॉल्युबिलिटी का रेशियो मिल जाएगा. ठीक है, सो मोल P = KH × मोल फ्रैक्शन होता है. सो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या है? P/KH. मोल फ्रैक्शन ऑफ पहले किसका पूछा है? नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय KH ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय KH ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 0.8 डिवाइडेड बाय KH ऑफ नाइट्रोजन 12.6 into 10 to the power 4 divided by partial pressure of oxygen 0.2 divided by KH का 7.1 into 10 to the power 4, that is equal to 0.8 by 12.6 into 10 to the power 4 into 7.1 into 10 to the power 4 by 0.2. ये कैंसिल हो गया, 4 रहेगा, ये कैंसिल, यहाँ पे 4 है वो भी नीचे कैंसिल होगा तो 3.15 आएगा. फाइनल आता है 7.1 by 3.15. उसका जो वैल्यू आएगा वो नियर अबाउट 2.22 आएगा. ठीक है, आया समझ में? चलो लिख लो इसको. हो गया. तो यहाँ पे हमने हर वैरायटी का जो क्वेश्चन आ सकता है वो एग्जाम्स में हेनरीज लॉ के ऊपर वो हमने कर लिया. ठीक है, अपने आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज़ पढ़ेंगे इन द चैप्टर सॉल्यूशन. टिल देन माइंडफुली पढ़ाई करते रहो. ओके.